नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। और आप जानते हैं कि हमारी जो मुल्क की सियासत है उसमें बड़ी हलचल मची हुई है और अदम एतमाद की जो तहरीक चली काफ़ी अरसे से, वो अब पेश हो गई है और देखेंगे उसका क्या नतीजा निकलता है। 2-3 दिन पहले हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो कानबरा में गए और वहाँ पर जो जे-10C तैयारे थे, चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका जो उन्होंने बनाए, वो हमारी जो फ़ज़ाइया उसमें शामिल हुए हैं। और वो एक तरफ तो ये कारनामा जो है वो जारी था और दूसरी तरफ हमारे जो सियासतदान हैं वो बड़े मसरूफ़ हैं। बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं। ज़रदारी साहब से मौलाना साहब की मुलाकात है और नून लीग वालों के साथ है। पीपल पार्टी के दूसरे जो रहनुमा हैं उनके साथ उनकी मुलाकात है। अलीम ख़ान साहब जो हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब से भी उन्होंने मुलाकात की और वो उनके साथ राब्ते में हैं। इन चीज़ों पर हम आप आज बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं हैलिफैक्स से जनाब शाहिद जंजुआ साहब, वो हमारे साथ शामिल हैं और उनको हम वेलकम कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काजी साहब। जी, शाहिद भाई, मुझे पता है कि आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं हमारी पाकिस्तान की सियासत जो है उस पर। आप क्या समझते हैं ये अदम एतमाद की जो तहरीक है, ये किस तरफ जा रही है? क्योंकि कुछ अभी थोड़ी देर पहले खबरें मीडिया में चल रही थी कि जी काफ लीग जो है उसने कहा है कि हम हुकूमत जो है उसके साथ खड़े हैं। लेकिन उन्हीं के एक हैं मिनिस्टर जो हैं हाउसिंग, बशीर चीमा साहब, वो आगे फ़ौरन तरदीद कर देते हैं जी कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम ना हुकूमत के साथ हैं, ना हम हुकूमत के खिलाफ हैं। आप इस सब सिनेरियो को कैसे देखते हैं? को जो आलमी सतह पर चैलेंजेस दरपेश हैं वो बड़े गंभीर हैं और दाखिली सूरत हाल जो है वो भी बड़ी मायूस कुन है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो बड़ी खतरनाक है। पाकिस्तान पर जो कर्जे हैं उनका हजम बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो मौजूदा इंटरनेशनल सिनेरियो है उसके अंदर मजीद कम होने का अंदेशा है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। इन हालात के अंदर जो खेल पाकिस्तान के अंदर जारी है, इसमें अवाम के लिए कितनी बेहतरी आएगी, इस पर इस वक्त तबसरा करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। जी, जी। लेकिन एक बात ये है कि ये तहरीके अदम एतमाद भी है और ये तहरीके इंतकाम भी है। अच्छा। तहरीके इंतकाम मैं इसलिए कहूँगा कि अगर असूलों की सियासत लड़ी जाती तो फिर वो जो लोटे मोरे जिन्हें कहा गया, जिसमें एमक्यूएम है, जिसमें जो है वो काफ लीग है और बाप पार्टी है, जी, जी। इन्हें तो चाहिए था कि जो है वो अपोजिशन की कोई जमात जो है वो मुंह ना लगाती। लेकिन वो जो कुछ कहते रहे उन्होंने भी उसी तरह बेअसूली का मुजाहरा किया जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत बनाने के लिए जो है वो इन सब को साथ में लाया, जिन्हें वो चोर भी कहते थे, डकैत भी कहते थे। बल्कि उनकी अहलियत पर तो वज़ीर आज़म हमेशा कहते थे कि ये तो चपरासी लगने के भी काबिल नहीं है। काबिल नहीं है, तो बिल्कुल। वो जो बात, जो चीज़ उस वक़्त इमरान खान साहब ने की थी, आज बिल्कुल वही अमल जो है वो अपोज़िशन दोहराने जा रही है। हुँ, तो हुँ। अगर गैर जानिबदारी से ये कहा जाए तो इसमें हुकूमत बदल जाएगी, लेकिन अवाम को क्या मिलेगा? क्या निज़ाम बदलेगा? निज़ाम किस तरह बदल सकता है कि जब आप वही और उन्हीं अफ़राद को साथ लेके चलेंगे और आपकी जो हुकूमत है, जब तक कि अगले इंतखाबात नहीं होते और अगले इंतखाबात के अंदर अवाम वाज़ेह तौर पर मेजॉरिटी किसी एक जमात को नहीं देती, उस वक़्त तक ये कहना कि इस सारी एक्सरसाइज़ का फ़ायदा अवाम को होगा, ये कहना क़ब्ल अज़ वक़्त है। अच्छा, लेकिन आप क्या समझते हैं शाहिद भाई कि जो महँगाई है, क्या उसकी वजह है या ये जो करप्शन वग़ैरह है उसको बचाने के लिए ये सब निकले? काज़ी साहब, महँगाई जो है, मैं ये कहूँगा कि महँगाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इससे ये जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, अकेला जी, जी, पाकिस्तान नहीं है। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। आज जो है वो बर्तानिया के अंदर जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत होश-रुबा है और वो लोग जो जाके आराम आराम से अपनी टैंकी भरते थे, उतने पैसों के अंदर आज आधी टैंकी भरी जा रही है और डीज़ल की प्राइस, जो नॉर्मल डीज़ल है, मैं स्पीड डीज़ल की बात नहीं कर रहा, वो
89 90 या 99 तकरीबन 1 पाउंड 90 का हो गया है। और अगर सही, आप देखें तो थोड़ा अरसा पहले इसकी प्राइस जो है वो 155 पे थी। तो ये ठीक, बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ी है। और इसकी लेकिन बर्तानिया के अंदर जो कीमतें बढ़ी हैं, इनकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि हुकूमत जो है वो खुद इस तरह के स्टेप्स ले रही है और वो चाहती है कि ये कीमतें जो है वो एक अरसे तक बढ़ी रहें, ताकि लोग जो है वो पुरानी गाड़ियाँ जो डीज़ल और पेट्रोल पे थी उन्हें सेल करके जो है वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कार की तरफ जाएँ। इलेक्ट्रॉनिक कार, जी, 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 एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये और उसकी इस मेरे इस खदशे को इस बात से भी तक़वियत मिलती है कि बर्तानिया जो पेट्रोल और डीज़ल रशिया से खरीद रहा था, वो सिर्फ़ 5% है। तो ठीक, 5% डीज़ल अगर आपका रुक भी जाए, तो कोई इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि ये तो आप किसी और मुल्क से भी उठा सकते हैं और आपके पास अपना भी इतना ज़्यादा ज़ख़ीरा मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सूरत-ए-हाल है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। पाकिस्तान के अंदर जो महँगाई की वजह है, उसमें लाक़ानूनीयत इसे कह भी सकते हैं, लेकिन लाक़ानूनीयत से ज़्यादा जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्हें जो मराहत हासिल हैं, वो लामतनाही मराहत और उनकी जो सैलरी है, वो है। चूँकि जिस तरीके से वो अपने आप को फैसिलिटेट करते हैं अवाम से पहले और जितनी सैलरीज़ ले रहे हैं, किसी एक भी शख्सियत का, बल्कि कल-परसों मैं जो है वो प्रोग्राम देख रहा था, ओम्बुड्समैन की जो हेड है कशमाला तारिक, वो जो जी, पहले कॉफ लीग में होती थी, मैंने उनके ऑफ़िस का फर्नीचर देखा और मैं चंद दिन पहले जो शैडो मिनिस्टर हैं बर्तानिया की, मेरी उनके साथ मुलाकात थी। तो मैं दोनों के दरमियान मुवाज़ना करता रहा और मुवाज़ना करने के दौरान ये समझें कि मुझे जो है वो गशी का दौरा इसलिए पड़ने लगा कि पाकिस्तान जैसा एक गरीब मुल्क और इतना पॉश फर्नीचर, इतनी जो है वो नौकर-चाकर और इतना फ़ैशन, ये सारा अवाम के टैक्सों से आता लेकिन है। लेकिन शायद भाई इन सारी चीज़ों को देखने के बाद महसूस तो यही होता है कि जो असल महँगाई है आवाम के लिए, ये उसके लिए नहीं निकले हैं क्योंकि इनको तो महँगाई का कोई असर नहीं है। काज़ी साहब, ये आपकी बात जुज़वन दुरुस्त है। लेकिन इमरान खान साहब को जो है ना घेर-घार के वो खुदकुशी की तरफ लेके जा रहे, हांके लेके जा रहे हैं, उनमें शाह रशीद और फवाद चौधरी सर-ए-फ़हरिस्त हैं। और शाह रशीद आप देखें कि वो ख़ाम-ख़ा इस तरह के बयानात देते हैं कि 5 सीटें हैं और 5 सीटें होके वज़ारत आला माँग रहे हैं। लेकिन आप वो ये नहीं देखते कि 1 सीट वाला वज़ीर दाखिला बना हुआ है। हालाँकि 1 सीट वाले की क्या अहमियत है और वज़ीर दाखिला की जो अहमियत होती है, वज़ीर आला तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होता। आर इख्तियार का, बल्कि कुल्ली इख्तियारात का मालिक जो है वो वज़ीर दाखिला होता है। तो 1 सीट वाला जिस मुल्क में वज़ीर दाखिला बन सकता है, उसमें अगर 5 सीटों वाला वज़ारत आला वज़ीर माँग आला ले, तो बने इसमें खड़ा बुराई भी है। कोई नहीं है। ठीक, ठीक, ठीक। तो दूसरी बात जो है वो चूँकि खबरें जो मुझ तक पहुँची हैं, मैं चाहता हूँ कि ये खबर या ख़्वाहिश मेरी यही है कि ये दुरुस्त ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जेएलएम के अंदर जो है वो बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और अच्छा, जेएलएम में बहुत कांटेदार मुकाबला होगा नून लीग का पीपल्स पार्टी के साथ। और ठीक। वहाँ पे पीपल्स फवाद चौधरी पार्टी, साहब हो गया। जी बिल्कुल, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी जो है, वो फवाद चौधरी खानदान करेगा और अच्छा, ये खबरें हैं कि शायद अगर बल्कि यकीनन अगर अदम-ए-एतमाद की तहरीक कामयाब होती है, तो फवाद चौधरी जो है वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे अगला इलेक्शन लड़ेंगे। तो कहने ठीक। का मतलब ये है कि ये असूलों की लड़ाई थोड़ी है, लेकिन हुँ, इसे खान साहब की नाअक्बत अंदेशी, उनके बेसरोपा और बेतुके बयानात और उनकी जो बचगाना ज़िद्दीपन है उनके अंदर, और वो किसी बात को सुनते नहीं हैं और वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी जिस पे अल्लाह ताला ने उन्हें बिठाया है या मौका फ़राहम किया है, वो उसका उन्हें ज़रा बराबर भी एहसास नहीं है कि उनके मुँह से जो अल्फ़ाज़ निकल रहे हैं, वो तीर की तरह दूसरों के आँखों में जाके चुभते हैं और कोई भी पार्टी, कोई भी जो है वो अक्ल व दानिश वाला शख्स जो है या जिसके अंदर कुछ गैरत होगी, तो वो इसे बर्दाश्त नहीं अच्छा करेगा। शायद भाई यहाँ एक सवाल वो एक और मेरे ज़हन में उठता है वो ये कि अगर बुज़दार साहब को ये हटा देते तो आपका क्या ख़्याल है ये अदम-ए-एतमाद तहरीक आनी थी? अगर बुज़दार साहब को हटा देते तो फिर भी आनी थी।
लेकिन अच्छा। फिर मुतालबा बिल्कुल आनी थी, और उस लेकिन ये है कि उसकी वजूहात और होती। आप देखें ना कि इस वक्त तहरीके इंसाफ का कोई एक ग्रुप तो नहीं है ना, एक ग्रुप तो हो गया इंसाफ तरीन ग्रुप, तरीन ग्रुप, जमीयत। दूसरा जो है हलीम ग्रुप, एक जी ग्रुप जी। और दो ग्रुप इसके अलावा भी हैं। और इसके अलावा ये भी बात सुनने में आ रही है कि परवेज खटक, उनके पास इस वक्त जो है शायद वो अपना फैसला सुना नहीं रहे, लेकिन उनके भाई जो है वो तो ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी। तो ये इतने ज्यादा ग्रुप हैं, इन इतने ग्रुपों को इकट्ठा रखना आप शायद आप जो है वो वजीर आजम के पास की बात नहीं है। क्योंकि वजीर हम्म। आजम ने जो है वो सारी जिंदगी जिस तरीके की गुजारी है, उसमें ये नहीं है कि वो किसी और की बात सुने। आप उनकी क्रिकेट की जिंदगी को देख लें तो ताहिर नकाश से लेकर बाकी जितने भी लोग, जिसने रत्ती बराबर भी उनसे इख्तलाफ किया या कोई मशवरा दिया, उन्होंने उठा के उसे टीम से बाहर फेंक दिया और फिर दोबारा कभी बिल्कुल उनकी उसकी तरफ मुंह उठा के देखा नहीं है। तो बिल्कुल वज़ीर ऐसा। आज़म जो है वो आज भी जब जो है बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैं कप्तान हूँ। तो उनका जो मैच्योरिटी का लेवल है वो एक क्रिकेट टीम के कप्तान है, कप्तान जितना है, वो वज़ीर आज़म जैसा नहीं है। तो अच्छा अच्छा। यही सबसे बड़ी वजह है कि वज़ीर आज़म खुद मानते हैं कि मैं कप्तान हूँ आज भी। आप देखें वो कभी भी नहीं कहते कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया हूँ, तो मेरा जो लेवल है सोच का और फ़हम और दानिश का, वो उठ चले के जो है वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी और उसके तकाज़ुन के मुताबिक हो गया है। चले ठीक है। दो टोक में शायद भाई ये बताइएगा लास्टली के आपका क्या ख्याल है, ये कामयाब हो जाएगी अज़्म एतमाद या नहीं? काजी साहब, इस वक़्त आप देखें कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, ये शुरू दिन से लेकर आज जो है वो 2 हिस्सों में बँटी है। एक पार्टी जो है वो पीटीआई है, जिसे 156 सीटें दी गई थी, लेकिन चूँकि वो एक सीट और हार गए हैं, तो अब उनके पास जो है वो 155 सीट है। लेकिन उसके मुकाबले में जो एक मुस्तनद अपोज़िशन इत्तेहाद है, उसमें तो 3 ही जमातें हैं, मौलाना फज़ल उर रहमान है, नून लीग है और पीपल्स पार्टी है। तो इनके पास 156 सीट्स हैं। तो गोया इन्हें 2 सीटों की तो पहले ही बर्तरी हासिल है। अगर इमरान खान जो है वो उनके एलाइज़ उनका साथ छोड़ देते हैं, जिसके बिल्कुल वाज़े इम्कानात हैं, चूँकि एमकेओएम के साथ जो वादे किए गए थे, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कराची के लिए जिस फंडिंग का वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ, और खुद आर्मी चीफ ने कराची में जाके जो ऐलान किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो गोया एमकेओएम जो है वो आज भी कराची की अवाम की नुमाइंदा वही जमात है, और उनके लेकिन सारे वहाँ धड़े जो है वो हुकूमत से जो है वो तो तहरीक इंसाफ के पास ज़्यादा है ना सर? हाँ जी, लेकिन अब वो उन्हें देखें जो एमक्यूएम है, चूँकि वो छोटी जमात है, उन्हें अपनी बका के लिए किसी भी हुकूमती पार्टी के अंदर उनका रहना इसलिए ज़रूरी है कि वो जब हुकूमती पार्टी के अंदर होंगे, तो उनके कुछ ना कुछ काम तो होंगे बनिस्बत इसके कि वो अपोज़िशन पार्टी के अंदर हों। तो वो भी सही। हवा का रुख देख रहे हैं और उन्हें पता है कि ये इक़्तिदार जो है, ये कश्ती डूबने वाली है। तो वो बिल्कुल अपना फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने अगर अदम एतमाद की तहरीक, जो ही ये तहरीक दाखिल हुई है, आप देखें माहौल बनना शुरू हो गया है। जब तक ये तहरीक दाखिल नहीं हुई थी, तो उस वक़्त तक जो है फवाद चौधरी साहब की ज़ुबान आप देख लें, बाकी हुकूमती वज़रा की ज़ुबान देख लें, वो जी, जी। तड़ियाँ लगाते थे अपोज़िशन को, धमकियाँ देते थे और उन्हें जो है वो बात-बात पे ताने देते थे कि आओ, लेके आओ तहरीक अदम एतमाद। तो अब जब तहरीक अदम एतमाद आ गई है, तो आप देख लें वज़ीर इत्तलात तो नशरियात की ज़ुबान वो मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि आओ बैठ के समझौता कर लें। कोई फ़ार्मूला निकालें कि ठीक है, आप हमें 5 साल पूरे करने दें और फिर हम आपको पूरे करने देंगे। तो आप देखें कि अगर ये एलाइज़ काफ लीग और सिर्फ़ काफ लीग, अगर सिर्फ़ वही जमात जो है वो इस हट अदम जाती है। एतमाद की तहरीक में अपोज़िशन का साथ देती है, तो उसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब गए, उनकी छुट्टी हो गई। और बाकी जमातें अगर ना भी वोट दें, अगर तहरीक इंसाफ के मुनर्रफ अरकान उन्हें ना भी असेंबली में आने दिया जाए, तो फिर भी तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी अक्सरियत खो चुकी है। चलें। लेकिन ये है कि खान साहब को आज भी उम्मीद है कि शायद वो गैबी आज, शायद वो अंपायर की उँगली उठे और कोई उनकी मदद को आ पहुँचे। लेकिन अब अगर किसी ने आना भी था, तो खान साहब ने जो मिसाल दी कि जो गैर जानिबदार न्यूट्रल होते हैं, वो न्यूट्रल जानवर होते हैं, तो इस न्यूट्रल मिसाल न्यूट्रल। के बाद मुझे नहीं लगता कि उनकी मदद के लिए जो है वो कोई आएगा। और वैसे जो अंदर की इत्तलात है, वो इस तरह की है कि इस अस्करी अदारे के जितने कोर कमांडर्स हैं, सिवाय 2 के, वो सारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो अंदाज़ है,
अंदाज़े हुक्मरानी है उससे सख्त उसको ना लाएँ, सफाई परेशान चलें हैं और वो चलें शाहिद भाई सीख पाएँ कि इस इदारे के अंदर जो है वो मुदाखलत हो रही है। चलें ठीक है। शाहिद भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने का, थैंक यू वेरी मच और आप तो कह रहे हैं कि ये कामयाब होगी, आने वाला जो वक़्त है वो बताएगा कामयाब होती है या नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी शुक्रिया, मच, थैंक बहुत यू। शुक्रिया। जी, यही था आज का ये लिटिल सेगमेंट और काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो शाहिद जंजुआ साहब रखते हैं, वो आप तक पहुँचाई है हमने। ये तो आने वाला दिन बताएगा कि कौन-सी पार्टी जो है वो पीछे हटती है यानी कि हुकूमत का साथ देती है या नहीं देती है। क्या एमक्यूएम वाले जो हैं वो पीछे हटते हैं या काफ लीग वाले जो हैं वो पीछे हटते हैं। बहरहाल जो भी सूरत-ए-हाल होगी विद इन फ्यू डेज़ वो सामने आ जाएगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा और दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।